परमेश्वर कबीर जी आकर के हमें यहाँ ज्ञान सुनाते हैं, रह रह कर ये सत भक्ति हमें बताते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को सत भक्ति करा करके और सतलोक ले जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कहते हैं, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब जैसे मीराबाई जी थी, वो भी एक पुण्य आत्मा थी और उसको बचपन से ही ये प्रेरणा थी हो गई कि भगवान की भक्ति करूं। ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी दृढ़ प्रेरणा होती है। आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको भगवान की चाह है, बचपन से लगे हुए थे। ये दास भी बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था रखता था, लेकिन ज्ञान था नहीं। लोक वेद के आधार से हनुमान जी की पूजा करता था, श्याम जी बाबा की पूजा करते थे जो परंपरागत थी, राम कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे, विष्णु जी को, और भगवान शंकर की भी। फिर बाकी जितने भी देवी देवता सामने आ जाते, सबकी स्तुति आरती, जय गणेश देवा, कभी संतोषी माता की, कभी किसी की। तो ये सब पूजाएं हम किया करते थे, क्योंकि हम रह नहीं सकते भगवान की भक्ति बिना। ये आत्मा डट नहीं सकती, पुण्य आत्मा जो होती है। तो ऐसे ही मीराबाई जी को बचपन से ही लगन लगी। अब जैसा उसको लोकवेद पता था, लोकवेद के आधार से वो श्री कृष्ण जी को भगवान मानती थी। श्री ठाकुर जी की मूर्ति का अगर डांस करती थी, रोती थी, नाचती थी, और जिसके कारण उसको बहुत सा लाभ मिला। परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आने। जब आप सत्संग की तरफ चलते हो तो कौन कौन बाधा करते हैं? माता पिता। छोटे बच्चों को, बेटा बेटियों को तो माता पिता बाधक बनेंगे, वहाँ नहीं जाओगे हैं, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हम कदे सत्संग में नहीं जाया करते। तो जैसे उनको ज्ञान है इस तरह के वो फिर बाधा करते हैं। और जो बूढ़े हो गए, वृद्ध हैं, उनके बेटे आंट लावेंगे सुत, और जो कोई भगत है उनके उसकी पत्नी आंट लावेगी पक्का। अब तो खैर समझदार बेटी होगी, नहीं पहले न्यू कहा करती है तो बोलो जा बाबा तो बाबा बनेगा, और वह अब खड़दू उतार देती है, हाय तो बाबा बनेगा, घर छोड़ कर जाकर साका तार दिया करती है। अब नहीं करती ऐसी, अब साथ आती है बेटियां पर, क्योंकि ये मार्ग जो है घर छोड़ने का कोई ना, भक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है ये केवल घर छोड़ने तो नहीं मिला है। भक्ति करो, घर पर रहो चाहे बाहर रहो, भक्ति करे पीछा छूटेगा। वो मंत्र दोनों ही कर सकते हैं, गृहस्थी भी और जो ब्रह्मचारी है वो भी, दोनों पार होंगे। यदि कोई इस सब बात मान पाक रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं पार होऊंगा, कई ऐसे हैं भाई हमारा गुरु जो तो बालक ब्रह्मचारी है और वो पार होंगे, फिर हम उनको कहते थे फिर तुम इनके पीछे क्यों फिरो भाई, जब ये पार होंगे तो तुम क्यों पीछे पीछे घूम रहे हो, तुम तो हो ही नहीं सकते, डले ढो रहे हो खाम खा। तो बिना ज्ञान कैसे ही थे। परमात्मा कहते हैं डेरे दंड खुश रहो, और ये खुश रहे लेना मोक्ष, और द्रुपरलाद भी पार हो गए, फिर डेरे में के दोष। यानी गृहस्थी में कोई दोष नहीं है जब ध्रुव और प्रहलाद को तुम पार होया मानते हो। अब ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान प्राप्ति होगी थी, उसके बाद ब्याह करवाया, बालक हुए। ऐसे प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति होगी थी, यानी हरदर सिंह बनकर भगवान उसकी मदद में आए थे। और उसके बाद शादी करवाई और फिर बालक हुए, कई 1000 वर्ष तक राज कराया। जो बलि राजा था, बलि जिसने अश्वमेघ यज्ञ की थी 100, जिसमें भगवान 52 रूप धारण करके आए थे उसकी यज्ञ में, वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का बेटा, बैलोचन उनका पुत्र था।
तो कहने का भाव गरीबदास जी कहते हैं कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान के डेरे डंडे खुश रहो, अपना घर पर हो या कहीं भी आप हो, डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लहना मोक्ष। यदि केवल ब्रह्मचारी ही रहने से मोक्ष हो जाता, कहते हैं खुसरे ब्रह्म ये हिजड़े हैं तो सारे पार हो जाते, फिर ये तो बचकतीय बाल ब्रह्मचारी है। कहने का भाव ये है कि दुराचार बुरा है भाई, उपद्रव गंदे कर्म गंदे ही होते हैं, लेकिन अपना डेरे डंडे खुश रहो, संतान उत्पत्ति करो, बकवाद मत करो, अपनी भक्ति करो और पार हो जाओगे, कोई दिखता को नहीं। तो ऐसे मीराबाई जी जैसे कहा ना, माता पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान। किसी के तो फिर बेटा बेटी वृद्ध हो जाते हैं तो बेटा बेटी नान दे, 100 तरह की बातें उड़ाओगे संसार के, कहेगा फलान है, कहाँ जाते हो, ये नहीं वो, और फिर या फिर ये लोक लाज बंधु कान, और या फिर आलस। जैसे सत्संग में चालन की तैयारी हुई, कल देखूंगा, आज को नहीं चलता। एक भगत बताओ था कि एक बार मैंने कान पकड़ दिया, तो जब भी छुट्टी मिला सीधा भाग गया हूँ, भगवान के अड़ बैठे अमृत वचन सुना। एक बार 5-7 दिन का सत्संग कराया करते हम पहले, उसने छुट्टी भी पहले दिन यूँ कहता है भगवान छुट्टी मिल जाए, मैं 7 दिन सत्संग में सुनूंगा। वह छुट्टी मिल गई, नौकरी करता था। ने बोला मैंने सोची कल देखूंगा, कल चलूंगा, और नीत न्यो थी कि लास्ट में 1-2 दिन चलूंगा, इतना रेस्ट करूंगा। अब जिस दिन सत्संग शुरू होना था उस दिन उसका दूसरा सत्संग शुरू हो गया, वहां उसकी बहन का बटेऊ आ गया, उसका जीजा। वो आगे ने बोला मैंने भैंस लेनी है। अच्छा ले भाई, उसने नाटक क्यों करे, ताजी ताजी रिश्तेदारी। पहले तो उस गांव में दिखाई भैंस, नहीं समझ में आई, फिर दूसरे किसी ने बताई कि वहाँ और गांव है 20 किलोमीटर, वहाँ गए, फदर फदर की तो पैदल को वहाँ बसा बैठे। यानी जिस दिन भोग लग गया उस दिन उल्टे आए और भैंस भी ना मिली। जब घर ना आए 7वें दिन धक्के खा कर, कितना गोबर में लोटे, कितना रोटी मिली, कितना ना मिली। तो उस दिन पाछे ने बोला मैंने कान पकड़ दिया कि पाछे नहीं रहूँगा यहाँ पर, ये तो। और वो जहाँ मैंने आनंद लेना था, परमात्मा का लाभ मिलना था, उसके स्थान पर इस आलस ने मेरी और रिहर्सल करवा दी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, और किसी का पति अपनी पत्नी ने फांसी घाल के बैठ जाए तो नहीं जाएगी, नो है रो है। तो कहने का भाव है ये काल के ही अड़चने हैं, और ये काल की अड़चन इसलिए है कि यो भक्ति ना करे, संतों के पास ना जावे, और यूँ यही मर खप के और गधा कुत्ता बन के धक्के खानता रहे। काल ये चाहता है, और भगवान ये चाहता है परमात्मा कि ये परमात्मा की प्रेरणा में कहीं ना कहीं जाते रहे। मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलापे, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जाते। अब जैसे हरिद्वार के अंदर पीछे कोई वो ऐसा समागम, ये मेला कोई था, कुंभ का मेला था या कोई इसका ग्रहण का स्नान था, एक बार कुरुक्षेत्र में था। तो हमारे भक्त तो गए वहाँ पर, ये परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भाई बहनों को चाहते हैं कि ये भी इस काल के जाल से निकल जाए। तो वहाँ उन्होंने पुस्तक वितरित की थी, बांटी थी, 10-10 रुपये में बेची। वैसे तो ये है भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक है, ये हमारे को बहुत ज़्यादा कीमत में बनती है, यानी 20-22 रुपये में पड़ती है, और हम इसको 10 रुपये में देते। पैसे तो हम फ्री देते थे पहले, लेकिन फ्री तो ले हैं, उठा के किधर फेंक दे हैं, फिर वो दुकानदारों के पास रद्दी के काम में पड़ी पाई हमने। तो इसलिए हमने इसका 10 रुपये रेट रख दिया दोनों का, ये दोनों इकट्ठी जल्द करवा दी कि कम से कम 10 रुपये खर्च करेगा तो पढ़ देगा। तो कुरुक्षेत्र में दी जाकर बांटी, कई हजार, 14-15 हजार बुक वहाँ बेची। तो उससे फिर रिजल्ट आया। अब पुण्यात्मा आते हैं, इसको पढ़ कर रहे की कहाँ डले ढोरे थे, बड़े खुश होते हैं, आते हैं, पूरा परिवार का परिवार नाम ले जाता। क्या बताते हैं जी, कुरुक्षेत्र नहान गया था, वहाँ तेरी आपकी किताब मिली थी। कोई कहता मैं हरिद्वार गया था, वहाँ से किताब मिली थी, मेरी ताँख खुल गई, डले डोता हंडो था।
तो परमात्मा कहते हैं तो ये प्यारी आत्मा सत्संग की कोई ना कोई आड़ पकड़े ही रहती है और लगे ही रहती है। और काल न्यू चाहता है कि ये गलत साधना करें, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते रहें, जिससे इनको कोई लाभ ना हो और लास्ट में ये नास्तिक बन जा, कोई गुट्टी लाने लग जा, कोई चोरी करने लग जा, कोई बदमाशी करे, क्योंकि इनकी आस्था हट जाएगी, भगवान कहीं नहीं है। अब जैसे पूरा चीन कम्युनिस्ट बन गया, जबकि पहले महात्मा बुद्ध का पुजारी था। अब उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधन से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, इसलिए वो नास्तिक बनकर अपना सिद्धांत आप बना लिया मनुष्य ने। तो काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जाएं, और वो कबीर साहब का कभी आवे लगे गेड़ा तो कोई सुने ना उनकी बातों को। और परमात्मा रह रह कर अपनी सत्ता को, अपनी सतीथि को स्थापित करके जाते हैं, वो कोई रूप बना कर आ जाते हैं।